से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका उत्साह कितने चरम पर है कि महामारी के साए के बीच भी वो नृत्य करते हुए, झूमते हुए मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं कि इनमें महिला श्रद्धालु भी शामिल हैं। तमाम जो देश विदेश से लोग हैं वो पधारे हैं। और जिस तरीके से जो आस्था और विश्वास है उसकी जो कमी है वो कहीं पर हमें इस समय देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, शाही स्नान की दूसरी पेशवाई इस समय हो रही है। जो साधु संत है, हम पूछेंगे कि किस अखाड़े हम नेपाल से जूना अखाड़ा। हाँ जी, शाही स्नान में इससे पहले हाँ वह जी, कैसा लग रहा है? हाँ बहुत आनंद है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बहुत आनंद। देखिए किस तरीके से जो साधु संत है उनके उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो पताकाएं हैं, जो ध्वज है और जो नागा सन्यासी हैं उनको आप देख सकते हैं पूरे उद्घोष के साथ। जो कहा जाता है कि कुंभ के समय में ही बाहर निकलते हैं, गुफाओं में, जंगलों में इनका वास होता है और एक लंबी तपस्या के बाद जब कुंभ का पर्व आता है तो ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए, कहीं अपने होने के लिए। और सारी चीजें वो यहाँ पर प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि जो सन्यासी है किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ अपने जो सारी चीजें हैं वो प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सारी उनको आप देख सकते हैं, जो सारे लोग हैं वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर है वो किस तरीके से पुष्प वर्षा करता हुआ हमारे समय दिखाई दे रहा है। और देखिए जो दृश्य है वो कितना भव्य है। पूरा पुष्प वर्षा है इस समय वो की जा रही है। और देखिए प्रशासन किस तरीके से जो माहौल है वो इस समय बना हुआ है। सारी चीजें हैं वो लोगों की इस समय आप देख सकते हैं पूरे तलवार के साथ, पूरे सारे जितने भी चीजें हैं उनके साथ इस समय पूरा झूला अखाड़ा उद्घोष के साथ इस समय पेशवाई के लिए तैयार है। और मां गंगा की डुबकी लगाने के लिए, मां गंगा में स्नान करने के लिए तमाम नागा सन्यासी इस समय मौजूद हैं। ऐसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। महादेव का दर्शन कर रहे हैं, गुरुदत्त महाराज का दर्शन कर रहे हैं, सब महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा गंगा माँ में स्नान करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय इस गिरनार। तरीके से इतने लंबे समय के बाद आप निकलते हैं, उसको लेकर आप कहें किस अखाड़े से हैं? हम श्री पंचदशनाम जूने अखाड़े से हम 12 वर्षों में निकलते हैं। महाकुंभ में अपने अपने आश्रमों में, कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं, भजन करते हैं। कुंभ को लेकर क्या मान्यता है, क्या जानते हैं आप कुंभ के बारे में? ये कुंभ आदि अनादि से हुआ है और ये कुंभ 4 जगह हुआ है। जब अमृत निकला था समुद्र से उस समय से ये कुंभ हुआ है। अमृत 4 जगहों पे छलका था, इसमें से 2 जगहों पे 2 बार छलका था, इसलिए महाकुंभ होता है। हर हर महादेव हर। देखिए किस तरीके से जो तमाम नागा सन्यासी है उनका उत्साह देखते ही बनता है। उनका कहना है कि 10 वर्षों तक वो गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और कुंभ जब होता है तभी बाहर निकलते हैं मां गंगा में स्नान करके। हमारे साथ मौजूद है जूना अखाड़े के जो आचार्य हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कुंभ को लेकर क्या भावनाएं हैं तमाम जो साधु संत हैं उनकी। हमारी संस्कृति कालजयी, मृत्युंजयी, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में आज नेतृत्व कर रही है। विचार के द्वारा, आयुर्वेदिक योग के द्वारा, विशेषकर आयुर्वेदिक एलोपैथिक औषधियों के द्वारा, जिस ढंग से वैक्सीन के माध्यम से पूरे संसार में आज हमारी मान्यता जगी है, इसके अतिरिक्त जो हमारा आयुर्वेद और योग है वो पूरे विश्व को स्वास्थ्य दे रहा है। और मैं धन्यवादी हूँ तीरथ सिंह रावत का, मुख्यमंत्री जी का, वो पुष्प वर्षा कर उन्होंने पुष्प वर्षा कराई है। भारतीय संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है कुंभ। ये आस्था, विश्वास, परंपरा और दिव्य मूल्य संस्कारों का महासंगम है। इस समय आप महासंगम देख सकते हैं। इस समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से गिरी कंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से निकलकर ऋषि मुनि आ रहे हैं। मेरे पीछे पीछे सारे महामंडलेश्वर हैं, महंत, श्री महंत, विशेषकर लाखों वो लोग जो परंपरा से आज के दिन डुबकी लगाते हैं।
इस तरीके से महामारी का जो साया है उसको लेकर संशय बना हुआ है श्रद्धालुओं में, आने वाले भक्तों में, उसको लेकर जो अभी लोग हैं जो आना चाहते हैं अगले शाही स्नानों में या पधारना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ। राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि वो यहाँ मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, और यहाँ बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। चूँकि अब देश केवल आस्था के भाव में नहीं डूबा है, वो ये जानता है कि इस रोग की गंभीरता क्या है। तो पूरे भक्त जो हैं वो अत्यंत संवेदनशील हैं, वे बड़े अनुशासित और मर्यादित हैं। ये सारे के सारे भक्त वो हैं जो व्रत और नियम अथवा लाखों करोड़ों वर्षों से उन संस्कारों को सहेज के रख रहे हैं जिसमें दूसरों के लिए जीना होता है। तो हमारे सारे इन लोगों में परमार्थ की भावना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नदियों की शुचिता, सातत्य, अविरलता, निर्मलता सुरक्षित रहे। हम जल संरक्षण का व्रत लेने के लिए भी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। धरा की हरितिमा बची रहे, नदियों का सातत्य बचा रहे। चूँकि नदियों के पास ही कुंभ के मेले, अगर जल ही नहीं होगा तो मेले कहाँ होंगे। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जल ही सोना होगा, जल ही गोल्ड होगा। और जब बात क्रेडिट की आती है तो ये वाटर क्रेडिट आने वाला है। जिसके पास ज़्यादा जल होगा वही संपन्न कहलाएगा। कभी किन्हीं के पास पशु अधिक थे, धन अधिक था, अथवा जिनके पास जल, जमीन, जंगल, जमीन थी, वो बड़े माने जाते थे। आज बड़े वो होंगे या भविष्य में बड़ा वो होगा जिसके पास जल होगा। तो जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो हम जल के रक्षण संवर्धन के लिए भी आज डुबकी लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो साधु संत हैं वो बड़ी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या सरकार का या संत जो अखाड़े हैं उनमें सावधानियों का पालन नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन आ रही है? जितनी सावधानियों का पालन साधु महात्मा और अखाड़ों ने किया है, किसी ने नहीं किया होगा। मैंने तो आपको इंटरव्यू देने की वजह से मास्क उतारा है। सारे देखिए हमारे मास्क लेके चल रहे हैं। और हम लोग जिस संयम, सदाचार, शील और अनुशासन के अभ्यासी हैं, इस धरती पर कोई ऐसा अभ्यास नहीं करता है। हम योग के अभ्यासी हैं, हम संयम और अनुशासन का पालन करने वाले प्राणी हैं। कुछ लोग संक्रमित हुए हैं तो वो आइसोलेटेड हो गए थे। अलग अलग अखाड़ों में कुछ लोग अगर संक्रमित हुए तो वो आइसोलेटेड हो गए। आप देख रहे हैं करोड़ों भक्तों का एक विश्वास हमारे साथ है, लाखों सन्यासी मेरे साथ हैं। तो हम बड़े अनुशासन, मर्यादा के साथ निकल रहे हैं। देखो जिस तरीके से देखिए आप पूरी दुनिया की नज़रें इस समय बनी हुई है। जहां पूरी दुनिया महामारी से परेशान है वहां देश विदेशों में लोग यह देखकर हैरान हैं कि भारत इतनी अधिक महामारी के चलते भी, दूसरी स्ट्रेन के चलते भी इतने बड़े इवेंट का, इतने बड़े धार्मिक आयोजन का किस तरीके से व्यवस्था कर रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इसके पीछे कौन सी जो शक्ति है वो सहायता करती है और जाहिर तौर पर जो विश्वास है, आस्था है, वो लोगों को खींच लाता है? आप ठीक कह रही हैं। यूनेस्को ने इस कुंभ को सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया है, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। और उसके मूल में हमारा विश्वास है, उसके मूल में हमारा बड़ा गहरा शील, संयम और सदाचार है। हमारी पूरी संस्कृति अनुशासन और संयम पर आधारित है। आज हमारे पास संयम न होता तो इस प्रकार का अनुशासन कौन सहेज के रखता। लाखों नागों सन्यासी एक स्वर में साथ चल रहे हैं और संगच्छदुम संवदतुम संवो मनासी जानताम, ये हमारा मूल स्वर है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी मूल भावना है। हम जब पूरा संसार विश्व को बाजार मान रहा है, ऐसे में भारत सारे संसार को परिवार मानता है। तो हमारी तो भावनाएं कौटुंबिक हैं, सबके कल्याण की भावना है। धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से जो तमाम अखाड़ा हैं उनका जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि पूरी कोरोना की सावधानियां रखी जा रही हैं साधु संतों की तरफ से, ताकि ये संदेश जाए कि जो आम जनमानस है वो भी कोरोना की पूरी सावधानियां बरते और तब इस महाकुंभ में डुबकी लगाए।